नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। रेलवे ने हाल ही में ग्रुप डी के 32,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है और ये वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है। इस वैकेंसी में पदों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आपके पास इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी सारा समय है। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में इस वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म ओपन होंगे और अगस्त-सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये 7-8 महीने आपकी तैयारी के लिए काफ़ी होंगे। अगर आपका भी सपना रेलवे में जाने का है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। आज का हमारा वीडियो रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन हो जाएगा। देखिए, सन 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। यह नियम बताता है कि हर कण दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उसके द्रव्यमान के अनुपात में होता है और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, कार्य तभी होता है जब एक वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में गति करती है। कार्य की गणना बल इंटू विस्थापन के रूप में की जाती है। एसआई इकाई में जूल का उपयोग ऊर्जा और कार्य दोनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। देखिए, 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति देता है। अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला नियम किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी न्यूटन हो जाएगा। देखिए, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। यह नियम कहता है कि जब कोई भी वस्तु स्थिर रहती है या समान वेग से गति करती है तब उस पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रापसारक बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह गति की दिशा में बल के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए, केंद्रापसारक बल वह बल है जो किसी वस्तु को गोलाकार पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यह बल वस्तु की गति की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे बल की आवश्यकता होती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग परिवर्तित होता है। बल के रूप में द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में ही इसे परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, गति जिसे वेलोसिटी कहा जाता है, विस्थापन को समय के साथ विभाजित करके मापी जाती है। एसआई इकाई में इसे मीटर प्रति सेकंड के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और भार के बीच में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर होता है, भार में बल शामिल होता है और द्रव्यमान में नहीं। देखिए, द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक वाट है। देखिए, शक्ति कार्य करने की दर को मापती है। यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो वह 1 वाट शक्ति के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस पर आधारित है। इसका मतलब है कि जब 2 वस्तुएं टकराती हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल बराबर होता है, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। यदि बाहरी बल नहीं हो तो टक्कर के पहले और बाद में कुल संवेग समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। देखिए, ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता का मापन है उसका एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल वह ऊर्जा है जो 1 न्यूटन बल से 1 मीटर दूरी तक किए गए कार्य में खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्वनि की तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस में चूंकि कण सबसे पास पास होते हैं, इस वजह से यहाँ ध्वनि सबसे तेज गति करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और इसे एसआई मात्रक में जूल में मापा जाता है। कैलोरी इसका पारंपरिक मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के अंदर के दबाव को क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोस्टेटिक दबाव कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध वह गुणधर्म है जो प्रवाह को बाधित करता है, इसे ओम के नियम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ होती हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ये अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं जिसमें कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है बैरोमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पारे या डिजिटल सेंसर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। इसकी शुरुआत शून्य तापमान से होती है और इसमें कोई नकारात्मक मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी इकाई ऊर्जा को व्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जी ने की थी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है? तो ये एमीटर होता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वोल्टेज जो है वो विभवांतर का माप होता है। 1 वोल्ट वह विभव है जो 1 कूलाम्ब आवेश को 1 जूल ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यय मापने का यंत्र क्या है? तो इसे एनर्जी मीटर कहा जाता है। एनर्जी मीटर का उपयोग घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए विद्युत ऊर्जा मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित कण पर लगा विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? तो यह कण के द्रव्यमान और कण के आवेश दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है स्थिर विद्युत किससे संबंधित है? तो ये स्थिर आवेश से संबंधित है। देखिए स्थिर विद्युत आवेशित वस्तुओं के स्थिर या गतिहीन होने से उत्पन्न होती है। यह वस्तुओं के बीच आकर्षण और विकर्षण का कारण बनती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।